स्ट्रगल, इसका मीनिंग क्या है? ऐसा स्ट्रगल जो कि वर्ण के लिए या रंग के लिए, स्किन के कलर के लिए किया गया वाला, या फिर वंश के लिए किया गया वाला स्ट्रगल, जिसे कहा जाता है एंटी अपार्थेड स्ट्रगल। एंटी अपार्थेड स्ट्रगल जो था वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था स्किन के कलर को लेकर, उसके लिए बहुत से लोगों के ऊपर इनजस्टिस होता था, प्रेजुडाइज होता था, और इसीलिए ये स्ट्रगल वहाँ पर किया गया। तो ये स्ट्रगल वहाँ पर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये इस पॉइंट में हम सीखने वाले हैं। एंटी अपार्थेड स्ट्रगल। अपार्थेड और ए फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका डिनाइड वोटिंग राइट्स टू द ब्लैक पीपल। अपार्थेड का मीनिंग मीन्स, अपार्थेड मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द कलर, रेस। कलर मीन्स स्किन कलर एंड रेस मीन्स वंश। उसके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसे अपार्थेड ऐसा कहा जाता था। और ये अपार्थेड स्ट्रगल पहली बार साउथ अफ्रीका में किया गया। और साउथ अफ्रीका में ये अपार्थेड स्ट्रगल क्यों किया गया, तो वहाँ के जो काले लोग थे जिनके स्किन का कलर ब्लैक था, उन लोगों को वोटिंग का राइट जो था वो नहीं दिया गया था, वोटिंग का अधिकार डिनाइड कर दिया गया था, और इसीलिए वहाँ पर यह अपार्थेड स्ट्रगल हो गया था। द टर्म अपार्थेड मीन्स apartness or the separateness in the Africans, a language spoken in South Africa. The majority white population was separated from the majority black population. There were separate living areas, coaches, schools and hospitals for both. अब साउथ अफ्रीका में क्या था, दो तरह के लोग थे, यानी कि गोरे रंग के, यानी कि जो जिनकी स्किन का कलर वाइट है ऐसे, और ब्लैक कलर के यानी जिनके स्किन का कलर ब्लैक है। तो सोसाइटी जो थी या देश जो था वो दो पॉपुलेशन में बटा था, दो तरह के, दो रंगों में, वाइट और ब्लैक में। जो लोग मोस्टली अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे उनके स्किन का कलर क्या था, ब्लैक ही था। कुछ लोग जो थे जिन्होंने अफ्रीकन लैंग्वेज सीखी थी बट वो यूरोपियंस थे और उनके कलर, उनके स्किन का कलर वाइट था। तो इन दोनों लोगों में बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन था। ये दोनों भी जो ग्रुप्स थे एक दूसरे से सेपरेट थे, और बहुत सी पॉपुलेशन ब्लैक पॉपुलेशन थी और वाइट पॉपुलेशन जो थी वो कम थी, उनकी संख्या कम थी, पॉपुलेशन माइनर थी, बट फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में था। और साउथ अफ्रीका में सिर्फ जो लोग गोरे थे उन्हें ही वोटिंग का अधिकार था, और जो ब्लैक थे उनको ये अधिकार डिनाइड कर दिया गया था, नहीं दिया गया था। तो ये जो ब्लैक कलर के जो लोग थे वो लिविंग एरिया से, कोचेस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, सभी जगह उनके ऊपर इनजस्टिस होता था, सभी जगह से ये दूर थे, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ अलग थी। और जो वाइट कलर के स्किन के लोग थे उनके लिए ये फैसिलिटीज़ अलग थी। सो देवर, और इस तरह से वहाँ पर काले लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। साथ में ही उन्हें वोटिंग के जैसे अधिकार भी नहीं दिए थे, जो कि उनका ह्यूमन राइट्स था, फिर भी उन्हें नहीं दिया था, उनका देश होकर भी उन्हें नहीं दिया था। सो फॉर दिस पर्पज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मीन्स ANC इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका विच फाउट अगेंस्ट द अपार्थेड। और इसीलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि ANC ऑर्गेनाइजेशन थी साउथ अफ्रीका की, वो इस अपार्थेड के लिए, इस कलर के डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। नेल्सन मंडेला was the most well-known leader who along with other ANC members led a long struggle to end the apartheid system। और इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये है नेल्सन मंडेला की फोटो, और नेल्सन मंडेला जो थे इस ANC के एक लीडर थे, एक सदस्य थे, और दूसरे जो ANC के सदस्य थे उनके साथ मिलकर इस अपार्थेड स्ट्रगल की लीडरशिप उन्होंने की, और एक बहुत बड़ा, एक लेंथी स्ट्रगल उन्होंने ये अपार्थेड उनके देश से मिटाने के लिए किया।
He was imprisoned from 27 years and released in 1990. In 1994, the apartheid system was abolished officially when elections were held in which all the people, including the blacks, were given voting rights. Nelson Mandela was elected the first black president of South Africa. और इस स्ट्रगल के लिए, अपार्थेड स्ट्रगल के लिए नेल्सन मंडेला लीडर बने थे और इस कारण उन्हें 27 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे दी गई, यानी उन्हें 27 ईयर्स के लिए जेल में भेज दिया गया। जैसे ही वो 1990 में रिलीज हो गए, जेल से बाहर आ गए, तो उनके देश में साउथ अफ्रीका में 1994 में इलेक्शंस हो रहे थे। तो उस इलेक्शन में उस देश के गवर्नमेंट ने जो ब्लैक कलर के लोग थे उन्हें भी इलेक्शन का राइट दे दिया, उन्हें भी वोटिंग का राइट दे दिया। और ये क्यों इजी हो गया? बिकॉज ऑफ दिस नेल्सन मंडेला स्ट्रगल, क्योंकि नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स लोगों ने ब्लैक लोगों को भी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, इसीलिए स्ट्रगल किया और इसी कारण उन्हें 1940 के इलेक्शन में वोटिंग का अधिकार मिल गया। और इस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बन गए, उन्हें ही इसमें विक्ट्री मिल गई इस इलेक्शन में। और इस तरह से पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका कौन बने? तो नेल्सन मंडेला बने, क्योंकि उन्होंने उनके देश के दूसरे लोगों के लिए अपार्थाइड मिटाने के लिए बहुत लेंदी स्ट्रगल किया, साथ में इम्प्रिजनमेंट के 27 ईयर्स की पनिशमेंट भी उन्होंने ले ली। द कंट्री दस बिकेम ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल वर कंसिडर्ड इक्वल। और इस तरह से साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी वो एक प्रजासत्ताक कंट्री बन गई या डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और वहाँ पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करने का कंसिडर कर दिया गया या सभी लोग इक्वल माने जाने लगे। बट पहले जब ये स्ट्रगल नहीं हुआ था तब ब्लैक कलर के स्किन के जो लोग थे उनके साथ बहुत इनजस्टिस, बहुत प्रेजुडाइज किया जाता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन उन पर किया जाता था, बहुत से ह्यूमन राइट से उन्हें डिनाइड कर दिया था, जैसे कि वोटिंग का राइट। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस, डेमोक्रेसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर ए गवर्नमेंट इन अ कंट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इस लेसन में हमने गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो रीड किए, आफ्टर दैट गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स भी लर्न किए। सिंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गवर्नमेंट इज टू रन द वेरियस अफेयर्स ऑफ ए कंट्री स्मूथली एंड टू